बिहार में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने भी दी है दस्तक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि ये नए प्रकार की बीमारी का पता लगा है। कोरोना के अंदर इस बीमारी में कोरोना के जो मरीज हैं उन्हीं कुछ मरीजों में इसका सिम्टम्स देखने को मिला है। इस संबंध में चिकित्सक और विशेषज्ञ बताते हैं, इस विषय पर नज़र बनाए हुए हैं। सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एकेडमिक विषय है। साथ ही उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा उसको भी कर रहे हैं। साथ ही आइसोलेशन पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद को 2 दिन पहले उनसे बात की थी और उनके जो जनप्रतिनिधि है वो मेरे साथ थे, जो प्रधान सचिव थे वो भी हमारे साथ थे और मैंने उनके बीच उनके प्रतिनिधि से कहा भी था कि यह बीमारी नहीं महामारी का समय है और इस समय आप जो सेवा दे रहे हैं इस समय में सेवा के निरंतरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट के लिए भी आपके द्वारा सेवा से हटना मानव जीवन के लिए खतरा है। इस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग को बताया ब्लैक फंगस को लेकर। और आगे बताते हैं कि आगे उन्होंने कहा कि ये मनमाने का नहीं, काम करने का समय है और ये विषय है। आज मानव जीवन को बचाने का ही विषय है। वही लोग हमारे व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन लोगों ने लगातार काम किया है। उनकी जो कष्ट है हम उसे दूर करते हैं और करेंगे भी। आज इसके कारण आम जनों में कष्ट ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर हम काफ़ी जुझारू हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों के वैक्सीनेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर है, अगर उन्हें टीका लेने में कोई समस्या आती हो तो वो मुझे सूचना दे, इस पर कार्रवाई होगी। और बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि पत्रकारों को टीका लेने में समस्याएं आ रही है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ी बयान आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। मरीज मिले हैं, उसकी तैयारी क्या हो रही है? नहीं, देखिए, ये नए प्रकार के बीमारी की पता लगी है कोरोना के अंदर, और कोरोना के जो मरीज होते हैं उन्हीं में से 4-5 लोगों में ये देखने को आया है। तो उस संबंध में जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सारे विषयों पर नज़र रखे हुए हैं, सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं, चूँकि ये एकेडमिक विषय भी है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे होगा, वो कर भी रहे हैं। तो यानी तैयारी उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में बिहार में है सर? हाँ, डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों के ही ध्यान में आया ये चीज़ और डॉक्टर उस पर समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। 27,000 संविदा कर्मी सर हड़ताल पे चले गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे असर देखने को नहीं, देखिए, मैंने 2 दिन पहले स्वयं उन लोगों से बात की थी और उनके जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को बिठाया था मैंने, मेरे प्रधान सचिव मेरे साथ थे और मैंने सभी को कहा था कि यह बीमारी का नहीं महामारी का समय है और इस समय में जो आप सेवा दे रहे हैं उस सेवा की निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। 1 मिनट के लिए भी सेवा से हटना मानव जीवन के लिए खतरा है और आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार बिल्कुल गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करेगी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी जो भी बात है, आपकी जो भी जायज़ मांग हैं, उन मांगों के समर्थन में बात करके जो यथोचित मांगे होंगी उसको हम पूरा भी करेंगे। यह मैंने उनको आश्वासन दिया। विभाग की तरफ से सर लेटर जारी हुआ है एफआईआर को लेकर? वो विभाग के प्रशासन के लोग देख रहे हैं मामले को, लेकिन मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई और मैं फिर अपील करता हूं लोगों से, आगे मनाने में सफल रहेंगे? नहीं, मनाने का नहीं, काम करने का विषय है। आज मानव जीवन को बचाने का विषय है और वही लोग हमारे व्यवस्था के एक बड़े अंग भी है, जिन लोगों ने लगातार काम किया है। उनकी जो कष्ट हैं उन कष्ट को हम दूर करते रहे हैं, करेंगे, लेकिन आज इसके चलते आमजन को कष्ट हो यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि वो लोग काम पर वापस लौटें। मुख्यमंत्री की तरफ, आपकी तरफ से भी घोषणा किया गया था पत्रकारों के लिए सर के फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं। अब अस्पतालों में जाने के बाद में पता चल रहा है कि अब आप लोग का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे पत्रकार हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में उनको चिन्हित किया गया है और उनको टीका में प्राथमिकता दी ही जाएगी। यदि कहीं से कोई शिकायत आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर कार्रवाई